हिमाचल के सियासी गलियारों में सियासी समीकरण पिछले 2 दिनों में बहुत तेजी से बदले हैं, बहुत तेजी से सफल हुए हैं। प्रतिभा सिंह कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथ, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं तमाम घटनाक्रम पर बात करने के लिए। मैम, डीके शिव कुमार से कल हमारी बातचीत हुई, उन्होंने एक अल्फाज कहा, एक लाइन कही, ऑल इज वेल, पार्टी में सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह चुप्पी साध कर बैठ गए और बार बार नाराजगी की बातें वो करते नजर आए। जो निष्कासित विधायक हैं वो भी अभी तक लगातार नाराजगी की बातें कर रहे हैं। ऑल इज वेल है या नहीं है आपके लिहाज से? देखिए, ऑल इज वेल बोलना बहुत आसान है, बट टू सॉर्ट आउट इश्यूज इट टेक्स टाइम। ये इश्यूज आज के नहीं है, ये इश्यूज पिछले 1 साल से, जब से सरकार बनी है तब से ये इश्यूज थे। और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने बार बार इन इश्यूज को उठाया, वर्करों की बात उठाई, हाई कमांड से की, सरकार से की, पर उस पर कहीं भी मुझे संतोषजनक ना जवाब मिला, ना कोई कार्रवाई मिली। उसकी वजह से मुझे भी लगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ अपने वर्कर के लिए, उनका मनोबल नहीं बढ़ा पा रही हूँ, उनको कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं किस फेस को लेकर उनके बीच दोबारा जाऊँ और कहूँ कि आप लोकसभा में हमारा काम करें, आप लोकसभा के चुनाव में पार्टी को मजबूत करें। आफ्टर ऑल ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। अगर वो उससे हमारे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हम करेंगे तभी वो हमारा साथ देंगे। अगर हम उनके लिए चुप्पी साध के बैठ जाएंगे तो वो भी कहेंगे गुड बाय जी, वी आर ऑल्सो गोइंग एंड हैविंग अ गुड टाइम एट होम। तो ऐसी कुछ स्थिति बनी है जिसके लिए अगर इन्होंने थोड़ा भी संज्ञान लिया होता, थोड़ी भी पहल की होती, तो आज ये स्थिति हमारे सामने नहीं होती। आज हमें बहुत मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि बहुत प्रयासों से और बहुत मेहनत करके वीरभद्र सिंह जी का नाम इस्तेमाल करके हमने सरकार बनाई थी। इसमें कोई शर्म और कोई हया और कोई झूठ नहीं है। वीरभद्र सिंह का नाम हमने हर मकाम पर, हर मीटिंग में, हर फोरम में लिया। इवन इमोशनली मैंने बार बार ये बात कही कि टुडे ही इज़ नॉट विद अस, ही इज़ नॉट विद अस, जिसने इतना कुछ हिमाचल के लिए किया। आज उनको याद करके एक श्रद्धांजलि के तौर पे ये वोट आप उनको देंगे, कांग्रेस को, ऐसी अपील हमने लोगों से की थी और लोगों ने हमारी बात सुनी और कांग्रेस की सरकार बनाई। विक्रमादित्य सिंह ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनमें उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी, 2 गज ज़मीन का एक अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन शाम होते होते इस्तीफा भी वापस हो गया और पर्यवेक्षकों के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ओक ओवर में, वहाँ पर भी खुलकर वो कुछ कह नहीं पाए। हालांकि आपने वहाँ पर बात कही, अपनी बात डीके शिव कुमार ने कही, भूपेंद्र हुड्डा ने कही, तो वो तो चले गए ये बोल के कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी तक भी लग रहा है कि सब कुछ ठीक है नहीं। तो पर्यवेक्षकों से आखिर बात क्या हुई? देखिए, जो आपने ये इस्तीफा वापस लेने की बात की, ऐसा तो कुछ उसने कहा नहीं। उसने डेफिनेटली नहीं, नहीं, डेफिनेटली उसने ये कहा कि मैं इसको प्रेशराइज नहीं करूंगा, मतलब बार बार दबाव नहीं बनाऊंगा इस बात के लिए। ठीक है, मैंने कुछ बातें रखी है सरकार के सामने, वो करते हैं, इसका संज्ञान लेते हैं तो आई एम हैप्पी, और अगर नहीं लेते तो मैं अभी भी, मेरे दिल में दुख दर्द जो है वो रहेगा। उन्होंने कुछ इश्यूज जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, वो कोई हमारा निजी मामला नहीं था। वो जितने भी हमारे वोटर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, उनकी भावना थी, उनकी चाह थी कि एक स्टैचू वीरभद्र सिंह जी का लगना चाहिए, जो आधुनिक हिमाचल के निर्माता के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने इतना कुछ हिमाचल के लिए किया, 60 साल अपने जीवन के लिए पार्टी के लिए दिए हैं, सरकार बनाई है, 6 बार मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया है। क्या आप इतनी सी भूमि देकर उनकी एक स्टैच्यू लगाने के लिए भी लोग कंट्रीब्यूट करने को तैयार थे कि हम अपनी कंट्रीब्यूशन से, हमको भी गर्व होगा कि उनके लिए हम 10-50 रुपए हम अपनी जेब से दे सके उनकी मूर्ति के लिए। तो दैट वाज नॉट ए इशू, वो तो लोग करने को तैयार थे, पर भूमि चाहिए थी जिसके लिए हम बार बार बोल रहे थे, और वो काम नहीं हुआ। इससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। वो बात विक्रमादित्य ने फोरम पे रखी थी। ठीक है, एक आखिरी सवाल। आप 6 मेंबर्स की कमेटी बनाने की बात कल हुई थी और उन 6 मेंबर्स में आपका और सीएम साहब का नाम तो फाइनल करके गए थे वो, बाकी के 4 नाम शायद अलग तय करेगा। आपको लगता है कि ये 6 मेंबर्स की कमेटी बना के अब पूरा का पूरा जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो सकता है? अब ये तो मुझे नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, बट स्टिल वी विल ट्राई, वी विल मेक एन एफर्ट। जो भी हम कोई भी नहीं चाहता कि एक असमंजस की स्थिति रहे, कोई भी नहीं चाहता कि टर्मोइल हिमाचल प्रदेश की सरकार में हुए, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी परिस्थिति का सामना हम करें जबकि इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर है। हम भी चाहते हैं कि ये मिल बैठकर
ये बहुत बड़ी मसले नहीं है, कोई हमारी पाकिस्तान हिंदुस्तान की वॉर का मसला नहीं है, छोटा सा मसला है जिसको बैठे सॉल्व करें, और वो मुख्यमंत्री के हाथ में है। वो पार्टी वर्कर्स को संज्ञान ले, उनसे बातचीत करें, उनके छोटे छोटे काम कर दें, दैट वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई बड़ा इश्यू तो था नहीं। तो इसलिए अगर हम अभी भी जो ये कमेटी की बात कर रहे हैं कि हम कमेटी बनाएंगे और इतने लोगों की, तो उसका भी यही कर्तव्य होगा कि हम मिल बैठकर इस स्थिति को सॉल्व करने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे, और मुझे विश्वास है कि हम इस काम में सफलता हासिल करेंगे और सरकार को अपना सहयोग पूरा पूरा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। प्रतिभा सिंह हमारे साथ मौजूद थी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जो कह रही हैं कि नाराज़गी तो हालांकि बरकरार है, लेकिन सरकार के साथ हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। 6 मेंबर्स की जो कमेटी बन रही है, उम्मीद उन्हें भी है कि जल्दी ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पटरी पर लौट आएंगी। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज़, शिमला।